हेलो फ्रेंड्स। सेल टर्मिनोलॉजीज के इस चैप्टर के अंदर में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ द अलॉटमेंट लेटर एंड व्हाट इज़ द बिल्डर बायर एग्रीमेंट। गाइस देखिए, हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस होता है। किसी भी चीज़ को बुक करने का, चाहे आप गाड़ी बुक करें, चाहे आप कॉलेज में एडमिशन लें, उसी टाइप से प्रॉपर्टी बुक करने का अपना भी एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले जब प्रॉपर्टी कोई भी बुक करने जाता है, कोई फ्लैट ले रहा है या कोई शॉप ले रहा है, तो सबसे पहले उससे एक एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाता है और उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एक बुकिंग अमाउंट लिया जाता है या एज ए एक टोकन अमाउंट लिया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर में जब भी कोई क्लाइंट एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म मतलब एक करीब 10-15 पेज का एक फॉर्म होगा। इसके अंदर में जो डिटेल्स होंगी क्लाइंट की वो ब्लैंक होती है, यानी कि उसको अपने हाथ से भरनी होती है। यूनिट नंबर क्या है, उसका एड्रेस, उसका नाम, कौन सा प्रोजेक्ट है, सुपर एरिया, बिल्टअप एरिया, ये सब चीज़ें उसको अपने हाथ से फिलअप करनी होती हैं। और साथ में एक टोकन अमाउंट दिया जाता है या जिसको हम बोलते हैं बुकिंग अमाउंट। लेट सपोज करो कि एक अपार्टमेंट है 2 करोड़ रुपए का और उसके लिए एक इंडिविजुअल उसको बुक करने जाता है, तो उससे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया गया और बुकिंग अमाउंट के नाम पर उसको बोला कि आप अभी सिर्फ 5 लाख रुपए दे दीजिए। बट इन रिटर्न उसको अभी कोई लीगल प्रूफ नहीं दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डर क्या करता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म की एक फोटोकॉपी और उस चेक की एक फोटोकॉपी करके उस पर रिसीविंग दे देगा या उस पर एक स्टैंप लगा कर दे देगा कि दैट वी हैव रिसीव योर एप्लीकेशन फॉर्म। अब जब चेक बैंक हो गया, एज पर रेरा 10% पेमेंट कंप्लीट करना जरूरी होता है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर में, ताकि बिल्डर आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर सके। इसमें बिल्डर ने डिमांड रेज की 10% की, यानी कि अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 20 लाख रुपए उसको देना है, प्लस में 5 लाख रुपए वो ऑलरेडी दे चुका है, यानी कि 15 लाख का अमाउंट उसको अभी पे करना है। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो बिल्डर क्लाइंट को देगा एज ए लीगल प्रूफ, वो होता है बिल्डर बायर एग्रीमेंट। यानी कि ये एक पूरा एक करीब 50-60 पेज की पूरी एक बुकलेट होती है जिसके अंदर में सब कुछ प्रिंटेड होगा, कोर्ट के स्टैम्प पेपर में बना होता है ये। और इसके अंदर में एक एक टर्म एंड कंडीशन बारीकी से दी होती है, कब से कब तक, यानी कि जब आपने प्रॉपर्टी बुक करी है और जब तक आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं मिल जाता। और इसके अंदर में आपका सारी डिटेल दी होगी, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, प्रोजेक्ट एरिया, पेमेंट प्लान, लेआउट, आपका एड्रेस, कितने एप्लीकेंट्स हैं, इस सारी डिटेल्स में मेंशन होती है अलॉन्ग विद द टर्म एंड कंडीशंस। अब ये जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, इसको बिल्डर प्रोसेस करने के लिए क्लाइंट से टाइम मांगता है करीब 20 से 30 दिन का। और आज की डेट में ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो है ये कोर्ट में रजिस्टर्ड भी होता है। अब देखा जाए तो क्लाइंट के पास में अभी भी कोई लीगल ऑथेंटिकेट प्रूफ नहीं है, जबकि वो 20 लाख रुपए पेमेंट दे चुका है। बिल्डर उसको एक लेटर देता है अपने लेटर हेड पे निकाल के, जिसमें वो क्लाइंट का नाम, एड्रेस, प्रोजेक्ट नेम, एरिया, कितने बीएचके का फ्लैट है, सुपर एरिया, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सब कुछ उसको लिख के देगा एक लेटर के ऊपर में। नॉर्मली ये लेटर 2 पेज का होता है, यानी कि लेटर हेड पे भी कोई चीज मिलना ये एक लीगल या ऑथेंटिकेट प्रूफ माना जाता है। और इस टाइप के लेटर को हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर का मतलब हो गया द यूनिट विच यू बुक इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज ऑफिशियली अलॉटेड टू यू। बिल्डर बाय एग्रीमेंट की नॉर्मली 2 सेट ऑफ कॉपी बनती हैं जिसमें दोनों पार्टी साइन करती हैं। एक में क्लाइंट साइन करेगा और बिल्डर साइन करेगा, और जिसमें एक कॉपी क्लाइंट के पास रहती है और एक कॉपी बिल्डर के पास में रहती है। यानी कि अगर आपको किसी प्रॉपर्टी के ऊपर में लोन भी लेना है तो आपके लिए जो ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट जो होम लोन लेने के लिए जो चाहिए वो अलॉटमेंट लेटर और बिल्डर बाय एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है वहाँ पर। सो आई हैव कवर्ड बोथ व्हाट इज द अलॉटमेंट letter and what is the builder buyer agreement. Hope you understand. So guys, see you in next video. Till then, take care. Bye.